तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का कंटिन्यूएशन करेंगे। कंटिन्यूएशन करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा उसका एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे हमने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया था। फिर हमने एडेप्टेशन करके एक टर्म पढ़ा था और हमने उसी के साथ साथ एडेप्टेशन प्लांट्स ख़त्म कर दिया था। तो अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाक से जाके कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हुए, हमारा पहला पॉइंट है एक्वेटिक एनिमल्स और इसका हमारा एग्जाम्पल है फ़िश। फ़िश आप सभी लोगों ने देखा होगा, पानी के अंदर रहते। तो जो फ़िश होते हैं, फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। ये देखो, आपको फ़िश का डायग्राम दिख रहा होगा, तो उसके जो बॉडी पे हम छोटे छोटे स्केल्स दिख रहे होंगे, और ये जो ये इनके बॉडी पे ये होते हैं गिल्स होते हैं। ये गिल्स की मदद से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं पानी के अंदर। जैसे हम इंसान हवा मतलब लैंड पे कैसे सांस लेते हैं अपने नोज़ के ज़रिए, उसी तरीके से ये फिशेस के पास तो नोज़ ऑब्वियसली रहता नहीं है, तो वो ब्रीथ पानी के अंदर उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिनको हम बोलते हैं गिल्स। उस तरीके से वो पानी के अंदर स्विम करते हैं। और जो उनका बॉडी होता है उसका जो शेप होता है वो स्पिंडल जैसे होता है, ठीक है। स्पिंडल का शेप ये देखो मैंने इधर ड्रॉ किया है। स्पिंडल का मतलब होता है कि आगे से भी पॉइंटेड एंड पीछे से भी पॉइंटेड। आप देख सकते हो फिश का डायग्राम, ये आगे से भी नोकीला है और पीछे की तरफ से भी नोकीला है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फ़िश हैज़ अ स्पिंडल शेप, ओके। फिर मैंने आपको अभी बताया कि फ़िश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज़। फ़िश के पास नोज़ नहीं होता, तो वो गिल की मदद से, ये देखो इधर गिल है, इसके मदद से वो ब्रीथ करता है। फिर आइज़ हैव ट्रांसपेरेंट आईलाइट। फ़िश को अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसकी जो आँखें होते हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? हम जब भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम जब डुबकी मारते हैं तो पानी के अंदर आप आँखें खोलोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आप स्विमिंग ग्लासेस लगाओगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियर चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि उसका जो वो होता है ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसी तरीके से जो फ़िश होता है उसके पास भी ट्रांसपेरेंट आईलाइट होता है, ताकि वो अंदर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सके और अगर सामने से शार्क आया तो वो उससे बच के निकल सके। फिर दे हैव एयर ब्लैडर विद इन बॉडी विच हेल्प देम टू फ्लोट। अभी जो फिश होता है उसकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर होता है जिसके मदद से वो आसानी से तैर सकता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्फीबियन एनिमल्स। एग्जाम्पल ले लो, डक, फ्रॉग। एम्फीबियन एनिमल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो लैंड में भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। एग्जाम्पल ले लो ये डक एंड फ्रॉग। अब ये जो डक होता है और फ्रॉग होता है, दे हैव वेब टोज। मैंने इसका इधर पिक्चर रखा है। वेब मतलब जॉइंट, जो इनके टोज है देखो वो जॉइंट है स्किन के थ्रू। तो दे हैव वेब टोज, दे कैन यूज़ देयर लेग्स लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब क्या होता है? पैडल। हम बोट पे जब जाते हैं तो कैसे वो नाव चलाने के लिए जो यूज़ होता है, उनका जो लेग है वो उसी तरीके से डिज़ाइन है ताकि वो पानी के अंदर अच्छे से स्विम कर पाए, और अगर पानी का बाहर आया तो वो उसके अंदर से निकल सके अच्छे से। फिर ड्यू टू वैक्सी फेदर्स वाटर फ्लोज ऑफ। अगर डक को कभी देखा होगा और अगर उसको कभी हमने टच किया होगा तो उसका पानी से निकलने के बाद भी उनका जो बॉडी होता है वो एकदम ड्राई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका फेदर होता है उसमें वैक्स का एक लेयर होता है, तो पानी उसमें से फिसल जाता है, इसलिए डक बाहर निकलते पानी से तो वो ड्राई दिखते हैं। फिर अभी ये फ्रॉग का जो बॉडी है वो स्लिपरी होता है, स्मूथ, उसकी जो स्किन होती है बहुत स्मूथ होती है, और जो उसका हेड है देखो इधर ट्रायंगुलर शेप में, ताकि वो आसानी से पानी के अंदर स्विम कर सके। दे ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर। अब क्योंकि ये पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो पानी में ये अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है और लैंड पे वो हमारी तरह नोज़ और लंग्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जो इनका कलर होता है, देखो अभी ये जो फ्रॉग का कलर है वो थोड़ा ग्रीनिश कलर है, और ये कलर हमारे लीव्स और ग्रासेस के भी होते हैं। तो जो उसका कलर होता है हेल्प देम टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। अगर आपको पता है फ्रॉग को कुछ एनिमल्स खाते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये उनमें छुप जाते हैं ताकि उनको कोई ढूंढ ना सके। तो ये हो गया हमारा एम्फीबियन एनिमल्स का एडेप्टेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़
एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, ठीक है। तो अब हम इसको अभी देखो, फॉरेस्ट में आपको बहुत तरीके के जानवर नजर आएंगे, कुछ होंगे हर्बीवोर्स एनिमल्स और कुछ होंगे कार्निवोरस एनिमल्स। अब ये हर्बीवोर्स और कार्निवोरस होता क्या है? हर्बीवोर्स का मतलब वो होता है जो डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, या हम इसको अगर सिंपल वे में कह सके तो जो घास फूस खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल ले लो, हमारा डियर हो गया, गोट हो गया, ये हर्बीवोर्स हो गए। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं? प्रे एंड ईट हर्बीवोर्स। ये कार्निवोर्स है, वो हर्बीवोर्स को ही खाते हैं। प्रे मतलब वो शिकार करते हैं उनका और वो उनको खाते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर। आपने डिस्कवरी चैनल में तो सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे लायन डियर को खाते हैं, तो ये कार्निवोरस कहलाते हैं। अब हम कार्निवोरस के कुछ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उनमें उनको नेचर ने ऐसा कैसे बनाया है। तो अभी जो कार्निवोर्स होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो बहुत तेज़ी से भाग सके, दे कुड रन फास्ट, ठीक है, और अपने शिकार कर सके। उनके जो दे हैव क्लॉज एंड कैनाइन टीथ जो कि शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। ये देखो इधर फोटो है, इसमें जो टाइगर्स के जो टीथ है वो कैसे एकदम शार्प है, नोकीले है, ताकि जब भी वो किसी चीज़ का शिकार कर सके तो उसको चीड़ फाड़ के खा सके। ओके, क्लॉज मतलब जो उनके पंजे होते हैं वो भी बहुत ही नोकीले, उनके जो पंजों के जो नाखून होते हैं बहुत नोकीले होते हैं, ताकि वो एक ही अटैक में वो जानवर जिनको वो खाना चाहते हैं वो मर जाए, ठीक है। फिर जो टाइगर्स होते हैं उनके दे हैव पैडेड पॉज। तो पॉज जो होता है उनका पैडेड होता है, ताकि अगर वो किसी जानवर का पीछा करे तो आवाज़, बिना आवाज़ करे वो जानवर को पकड़ सके। क्योंकि आप लोगों को पता है एनिमल्स में एक खासियत होती है कि दूर से भी अगर कोई आ रहा हो तो वो उनकी आवाज़ पहचान लेते। तो टाइगर्स के दे हैव पैडेड पॉज, ताकि वो आसानी से, मतलब जब वो किसी जानवर का पीछा करे तो वो आराम से धीरे धीरे चल सके बिना कोई आवाज़ किए। तो टू कैप्चर दे प्रे इजीली, इस वजह से। फिर जो उनके आईज होते हैं दे आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। जो उनके आँखें होते हैं वो उनकी आँखों के हेड के फ्रंट में होते हैं, ताकि उनको दूर से कोई जानवर, उनको जिसको शिकार करना है, अगर कोई दूर से भी आ रहा हो तो वो आसानी से उनको पकड़ सके। तो ये हो गया कार्निवोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ों को, एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया है। फिर नेक्स्ट है हर्बीवोर्स। मैंने आपको बताया हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। तो आईज आर बिलो फोरहेड, दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब जो उनको खाते हैं, प्रे मतलब ये तो बेसिकली प्रे होते हैं। लायन के लिए ये प्रे हो गया और ये लॉयन इसका प्रीडेटर हो गया, मतलब वो उसको प्रीडेटर्स मतलब वो उसको खाने वाला हो गया। अब जो इनके आँखें होते हैं ये इनके फोरहेड के बिलो होते हैं, ताकि मतलब जो अभी आपको वाइड एंगल के बारे में पता होगा, आपके कैमरे में होता है वाइड एंगल, ताकि हम बहुत सारे एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके। तो जो उनकी आँखें होते हैं उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनको हर डायरेक्शन से जो भी शेर आया या टाइगर आया उनको दिख सके और वो छुप सके, ठीक है। फिर जो लेग्स होता है दे आर लॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग हूज। अभी हूज का मतलब होता है फुट। ये जो उनके फुट होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको भी भागना होता है, इनको भी बचने के लिए भागना होता है। हेल्प देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लिप्स। अब ये लॉन्ग लिप्स का मतलब क्या होता है? हाई जंप, मतलब ये फटाक से लाइक बड़ा सा लीप जंप कर सके और भाग सके शिकार से बचने, मतलब टाइगर्स या लॉयन से बचने के लिए। फिर दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। इनकी जो अभी ये डियर का देखो कान देखो कितने लंबे लंबे, ताकि उनको कोई भी डायरेक्शन से अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आए या लॉन्ग डिस्टेंस से कोई शेर की आवाज़ आए तो वो पहचान सके और वो फटाक से अपनी जान बचा के भाग सके। फिर डियर्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग। इनकी जो इनका जो कलर होता है, इनको ऐसा कलर दिए ताकि अगर ये मतलब ये भी अपने आप को ग्रासेस में वगैरह छुपा सके, ताकि ये अपने जान बचाने के लिए ये इनके जो कलर होता है ये सराउंडिंग के हिसाब से मर्ज कर लेता है, मिल जाता है, ताकि इनको आप पहचान नहीं पाओगे। अब जैसे कि ये बैकग्राउंड देख लो, बैकग्राउंड ब्लैक है, तो अगर मैंने इस पर ब्लैक पेन से लिखा तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लैक पेन और बैकग्राउंड का कलर सेम है। सेम तरीके से जो डियर होता है उनका भी कलर सराउंडिंग के कलर से मैच होता है ताकि वो आसानी से छुप सके।
फिर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट, जो उनकी दांत होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं ताकि कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लांट हो जिनकी जड़ें मजबूत हो उनको वो खींच के अपने दांतों से निकाल सके। ठीक है, ये हो गए हर्बीवोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, अभी डेजर्ट एनिमल्स में डेजर्ट में आपको पता होगा कि पानी की तो बहुत कमी होती है। ठीक है, तो जो उधर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको उस तरीके से उनको आदत होनी चाहिए, तो इस वजह से उनके जो स्किन होते हैं दे हैव थिक स्किन क्यों? ताकि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अभी आप लोगों को पता होगा, आप बच्चे लोग खेलते होंगे, गर्मियों में खेलते होंगे धूप में, आपको बहुत पसीना आता है, स्वेट होता है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली धूप में कोई भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा। इसी तरीके से जो अभी एग्जांपल ले लो, कैमल हो गया, ये रहता है डेजर्ट एरिया में, उधर ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है ताकि उनमें से वाटर ज़्यादा लॉस ना हो सके। ठीक है, फिर जो लेग्स होता है वो लॉन्ग होता है विथ फ्लैट एंड कुशन सोल। कुशन सोल मतलब एकदम सॉफ्ट, कुशन पता होगा ना आपको, तकिया होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसी तरीके से जो कैमल के पैर है वो लंबे होते हैं और जो उनका सोल होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, क्योंकि डेजर्ट में चलने के लिए आपको पता है ना धूल में कैसे चलने, मतलब जो बालू होता है उसमें कैसे चल पाएंगे, तो इस वजह से उनके जो लेग्स है वो उस तरीके से डिज़ाइन किए हुए। नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन। अभी नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नोजल एरिया, जो नाक के पास जो एरिया होता है उसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ये नॉस्ट्रिल है, उसमें बहुत सारे स्किन है, मतलब फोल्ड्स ऑफ स्किन है। ये क्यों होता है उनमें? ताकि जब धूल चले, डेजर्टेड रीजन में धूल तो चलते हैं, मतलब मिट्टी उड़ती है, धूल होगा, तो इस वजह से वो जो धूल है वो उनके नाक में ना जा पाए, इसलिए वो जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है इनकी नोजल एरिया को। और इनके जो आई लैशेस है वो बहुत ही लॉन्ग एंड थिक होते हैं, मेरे तो दिखते ही नहीं है, कैमल के कितने खूबसूरत आई लैशेस है, तो वो भी इनको इस तरीके से होते हैं ताकि वो अपने आँखों को भी मिट्टी और धूल से बचा सके। ओके, फिर जो रैट स्नेक्स इन डेजर्ट लिव इन डीप ब्यूरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्टिव एट नाइट। जो रैट्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं जो डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं, वो सारे सुबह दिन में तो बहुत अच्छे से आराम करते हैं और रात में एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात को आपको पता है टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है और सुबह वो लोग अगर निकलेंगे तो वो लोग भी टायर्ड हो जाएंगे, तो वो लोग दिन में आराम करते हैं और रात को एक्टिव होते हैं। तो इसी के साथ हमारा एडेप्टेशन डेजर्टेड एनिमल आज का आखिरी टॉपिक था। अगला टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, तब तक के लिए देखते रहिए और थैंक यू।